यानी उनके घर की स्थिति दयनीय के कारण बस वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, मात्र 200 रुपया लगेगा। एडमिशन का जो पैसा है वो आपका बच जाएगा। उसके बाद 1 पैसा एडमिशन के नाम पे आपको 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, यहाँ पर में कि जो बच्चे हैं उनको कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा करा जाए ताकि इस क्षेत्र में जो नन्हे नौनिहाल बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य संवारने का काम किया जाए। ताकि सर, आपके मन में क्या ऐसा चला जिससे विद्यापति क्षेत्र में आप पहला प्ले स्कूल खोले? देखिए, ये विद्यालय का मैंने सपना था, बहुत ही लंबे समय से ये ख्याल आ रहा है। हालांकि हमारे जितने भी हमारे सभी संबंधी हैं, साथ में हमारे पिताजी शिक्षा जगत से जुड़े हुए ही रहे और एक एचएम थे। और ये सपना जो है हमारे पूर्वजों का भी था, एक विद्यालय का जो स्थापना है वो करना है। और मेरे समय में काफ़ी लंबे समय से विद्यालय, पालना विद्यालय खास करके हमने देखा एक नया कॉन्सेप्ट है विद्यार्थी क्षेत्र में। और इससे पहले हम कई ऐसा पालना विद्यालयों को हमने विजिट करके उनकी जो आधारभूत संरचना है उनको देखने का काम किया, सीखने का काम किया। और इसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए ताकि इस क्षेत्र में जो नन्हे नौनिहाल बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य संवारने का काम किया जाए। ताकि बच्चे यहाँ से जब 3-4 साल संवर के अगर दूसरे किसी भी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ के शिक्षक को वाकई लगे जो बच्चा जो है वाकई बच्चे में कुछ ग्रोथ है ना। बच्चा यानी कि वहाँ पर मैं जाके अगर कुछ अच्छे विद्यालय में जाते हैं यहाँ 3-4 साल पढ़ने के बाद, तो बच्चे कुछ कर सके, बच्चे का कुछ भविष्य बन सके, भविष्य संवर सके। इसी के उद्देश्य से हमने इस विद्यालय की स्थापना की। सर, अन्य विद्यालयों की तुलना में यहाँ क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? देखिए, विद्यालय में की जो सुविधाएं हैं यहाँ, चूँकि यहाँ बच्चे हैं नौनिहाल बच्चे हैं, यहाँ बच्चे जो है सो बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। चूँकि प्ले स्कूल है जिसमें जो कैटेगरी है क्लास का बनाया गया है, प्ले, नर्सरी, LKG, UKG, 4 भागों में डिवाइड किया गया। उसमें भी कई ऐसे मैंने बच्चे हैं जो फाउंडेशन के लायक हैं, तो उसको फाउंडेशन बैच के एक तरह बना के दिया जाता है जिसमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, यहाँ पर में कि जो बच्चे हैं उनको कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनको इस तरह से, ये प्ले विद्यालय है, पालना विद्यालय, उनको इस तरह से पढ़ाया जाता है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा ताकि उन्हें कोचिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं हो। हाँ, अभिभावक जो उनके अभिभावक हैं, जो उनके गार्डियन हैं, उनको निश्चित रूप से घर पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चे को। जो यहाँ से असाइनमेंट मिलता है उस असाइनमेंट को पूरा करना होगा। तो ये इन चीज़ों को ख्याल रखना है। सर, एडमिशन संबंधी क्या प्रोसेस है? देखिए, एडमिशन के लिए बहुत ही साधारण है। बच्चे का एज प्रूफ हमें चाहिए, एक एज प्रूफ, माता पिता का भी जो आधार कार्ड है वो लगेगा, जिसमें एक माता का फ़ोटो, एक पिता का फ़ोटो, या माता पिता किसी बच्चे का वाइदेवा अगर नहीं है या उनके गार्जियन का नहीं बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जहाँ भी हैं, अपने नाना नानी के यहाँ है, मामा के यहाँ है, जहाँ भी है, तो उनसे उनका जो है वो उनके गार्जियन बनेंगे, तो उनका वो आधार कार्ड जमा होगा और बच्चे का आधार कार्ड जमा होगा। सर, ट्रांसपोर्ट संबंधी क्या क्या व्यवस्था? ट्रांसपोर्ट के लिए हर एक माने जो मार्गों पर हमारे वाहन हैं, लेकिन समस्या ये है जहाँ से बच्चे, चूँकि विद्यालय का स्थापना हुए माने विद्यालय का ओपनिंग हुए 1 महीना माने हुआ है भी ठीक ढंग से, तो उसमें क्या है, जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा वहीं पर में हम गाड़ियों को भेज रहे हैं जहाँ से बच्चे कम से कम मिनिमम 10 बच्चे भी आ रहे हैं। अब एक बच्चे आ रहे हैं, अगर 4 किलोमीटर हम गाड़ी को भेजते हैं तो 4 चौक 16 यानी कि 4 बार आना जाना हो जाएगा। तो 16 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है। इसी वजह से उन लोगों के लिए अभी ये कहा गया है कि आप 200 रुपया का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए 31 मार्च तक, माफ़ी चाहूँगा 31 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, मात्र 200 रुपया लगेगा। एडमिशन का जो पैसा है वो आपका बच जाएगा। उसके बाद 1 पैसा एडमिशन के नाम पे आपको 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अगर आपका बच्चा प्ले में आता है तो प्ले में आता है, नर्सरी में जाता है, LKG, UKG में जाएगा, 4 वर्षों तक आपका बच्चा रहता है। जो 31 मई तक बच्चे जिसका एडमिशन होता है, तो वैसे बच्चे के लिए इस बीच में अगर जिससे मान के चलिए फी बढ़ता, क्लास बाय क्लास अगर फी बढ़ता है, तो वैसे बच्चों को फी 4 साल के दरमियान में कभी नहीं बढ़ना। ये सबसे बड़ा मैंने उनके लिए है जो 31 तारीख तक एडमिशन करवाए। जी सर, एक सवाल और है कि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश, यानी उनके घर की स्थिति दयनीय के कारणवश वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम पहले इस पर एक छोटा सा हम ये करना चाहूँगा इसमें। देखिए, इससे पहले भी हमारा कोचिंग दृष्टि द साइंस विजन कोचिंग संस्थान चल रहा है और विद्यालय के जस्ट अपोजिट साइड में है।
और उसमें भी हम कई बार देखे होंगे सोशल मीडिया पर प्रचार होते हुए देखें गरीब छात्राओं के लिए लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा, उसमें एक स्टार लगा हुआ रहता है सर तेलाबी। अब सभी को तो निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन वैसे बच्चे को आज भी हमारे कोचिंग संस्थान के जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं वो भी बच्चे को अलग से देखते हैं और हमारे द्वारा बिल्कुल निःशुल्क बच्चे की पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक हम बच्चे को इतना तक मदद करते हैं, अगर उसके पास कलम कॉपी नहीं है तो वो भी अपने संस्था की ओर से देने का काम करते हैं। और दृष्टि द विजन प्ले स्कूल की बात जैसे आपने सर पूछा, तो इसकी हम बात करते हैं। वैसे बच्चे अगर वहाँ भी अगर इस तरह के बच्चे हों जो गार्जियन वाकई पढ़ाने के लिए मैंने चाहते तो हैं, लेकिन उनके पास उस तरह की जो है आमदनी नहीं है, मैंने पुअर फैमिली से हैं, उनकी घर की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन बच्चा मेधावी, बच्चा पढ़ने वाला है, निश्चित उन छात्राओं के लिए हमारी संस्था खड़ी रही है। सर आपका नाम क्या? संजीव कुमार झा।